वचन पर विश्वास करके तर जाता है, और जो ज्ञानी है वो राम नाम की महिमा को जान करके निष्ठापूर्वक जाप करता है। विडंबना हम बीच वालों की है, जो गुरु वचन पर विश्वास होता नहीं और राम तत्व के महत्व को हम ठीक शास्त्रों में समझ पाते नहीं, और हर बात में इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, क्यों क्यों में ही सारा जीवन समाप्त हो जाता है। संशय में ही, भ्रम और संदेह में ही सनई सनई। बहुत से लोग बुढ़ापे तक ये निर्णय तक ठीक से जीवन में नहीं ले पाते कि वास्तव में भगवान होते भी हैं कि नहीं। एक सज्जन ईश्वरवाद का बहुत खंडन करते थे, मैं भगवान को नहीं मानता, होते ही नहीं भगवान। मत मानो भाई। एक दिन मित्र ने जेब में हाथ डाला तो उसकी माला झोली निकल पड़ी। तो मित्र तो हैरान हो गया, भाई तू तो भगवान को मानता ही नहीं है, तो माला झोली का क्या करता है? तो हंस करके बोला, देखो भाई, वैसे तो मुझे विश्वास है कि भगवान नहीं होते, पर कभी कभी सोचता हूं यदि हुए तो। हजारों लोग तो मान रहे हैं, कई लोग तो घर परिवार छोड़ के बाबा जी बने डोल रहे हैं, तो हो सकता है होते हों, और मैं नहीं मानता, और यदि वो हुए तो मेरी तो बड़ी विडंबना कर देंगे भाई। इसलिए जब फालतू समय होता है तो एक दो माला मैं भी सटका लेता हूं और कह भी देता हूं कि वैसे तो आप हो नहीं, और यदि आप हो तो देखो हम भी तो भजन कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कृपा इधर भी हो जाए महाराज। ये हालत है महाराज मनस्थिति की। संशय आत्मा विनश्यति। इसलिए या तो अपने को बिल्कुल मूर्ख बना लो, बिल्कुल बुद्धि किनारे। देखो बिल्कुल अंधा जो होगा वो किसी आंख वाले पर विश्वास करके लाठी पकड़ा करके लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, और जो आंख वाला है वो पूछता पूछता खुद ही आ जाएगा। विडंबना उसकी है जिसकी आंखें थीं पर अब मोतियाबिंद से दिखना बंद हो गया, तो काला चश्मा लगाता है और अपने को आंख वाला मान करके चलता है, जबकि सच्चाई है कि उसे कुछ नहीं दिख रहा, अंधा है। ऐसे लोग प्रायः गड्ढे में गिरते हैं या एक्सीडेंट करके इसे टकरा जाते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। या तो अंधे ही मान लो अपने को, तो क्या बुराई है उसमें भाई? किसी आंख वाले पर विश्वास करके कम से कम लक्ष्य तक तो पहुंच जाओगे। इसलिए भक्तमाल में ऐसे कई भक्तों की कथा भरी पड़ी है जो बिल्कुल अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, परंतु गुरु वचन पर विश्वास करके पड़ गए। धन्ना जाट बोले हमको तो ठाकुर जी चाहिए। आप जो संत ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे बोले कि भाई चौधरी साहब है, कहीं नाराज ना हो जाए, जबरदस्ती छीन लेंगे। बोले कल आइए मैं ठाकुर जी से पूछ के बताता हूँ। तो उन्होंने गंगा जी में नहाने गए तो वहाँ से कोई गोलशिला ले आए बड़ी सी, उसे ऊपर रख दी और अपने शालिग्राम नीचे रख दी। और जब धन्ना भगत जी पहुँचे बोले महाराज ठाकुर जी से बात भई? बोले हाँ रात में बात हो गई। तो वो आएंगे मेरे घर? बोले जब बिल्कुल आ जाएंगे। तो महाराज भेजो, मुझे दो, मैं उन्हें घर में लेके जाऊं। बोले इन दो में से देखो ये जो बड़े हैं वो राजा ठाकुर हैं जो ऊपर बैठे हैं, और नीचे तो सेवक ठाकुर हैं, तो तुम्हें कौन से चाहिए? बोले हमको तो राजा ठाकुर से काम है। तो ठीक है ले जाओ। तो जो शिला लेके आए थे वही पकड़ा दिए। तो धन्ना तो उसने, उसको थोड़ी मालूम है, तो अपने शालिग्राम भगवान को बचाने के लिए एक गंगा जी की शिला पकड़ा दिए। पर भगत जी को तो पूरा विश्वास है कि मेरे ठाकुर जी मेरे घर में आए हैं। परिणाम यह हुआ कि ठाकुर जी की सेवा करी, खूब जो विधि बताई कि कुछ खिलाते पिलाते रहा करो, तो उसने खिलाया, भोग नहीं लगा। अब ठाकुर जी कैसे पावे? वो अड़ गया। बोले देखो महाराज उनके यहाँ माल खाने को मिलते होंगे, वो महाराज जी हैं, हम तो ग्वारिया गमार ठहरे, जो मिल रहा है वही पालो, और नहीं पाओगे तो भूखे रह जाओगे। महाराज खूब बड़बड़ाया, अंत में स्वयं ने भी नहीं पाया। 2-3 दिन तक यही सिलसिला चला। अंत में उसके प्रेम को देख करके ठाकुर जी ने प्रकट होकर के भोजन पाना प्रारंभ किया, और बोले भगत जी अब तुम पवा ही रहे हो, तुम्हारा भोजन हम पा रहे हैं, तो जिसका खाओ उसका बजाओ, कुछ काम बताओ। बोले हमारा काम क्या है, गैया चराना। तो बोले चलो हम ही गैया चराएंगे। तो ठाकुर जी गैया चराने लग गए भगत जी की। जब ही महाराज जी जब आए तो पहुंच गए, अरे महाराज जी बड़ी कृपा रही आपकी, आपने बड़े ठाकुर पकड़ाए। कहाँ है, क्या सेवा ठीक चल रही है? बोले सेवा का ठीक चल रही है महाराज, वो तो गैया चरा रहे हैं हमारी। बताइए अब
अनपढ़ था, पर गुरु के वचन पर पूरा सुदृढ़ विश्वास था। और उसी विश्वास के बल पर जिन्हों अपने शालिग्राम की गुरुजी सेवा ही करते रहे और चेला को ठाकुर जी प्रकट होकर दर्शन देते रहे और उसकी गैया चराने के लिए जाते रहे। इसलिए बिल्कुल अशिक्षित होने पर भी यदि गुरु वचन में पूरी निष्ठा हो तो ठाकुर जी उसकी भावना अनुसार उसको कृपा पूर्वक। सरल होना बहुत कठिन है भैया। भगत जी सरल थे, इसलिए सरलता पे ठाकुर जी रीझ गए। ठाकुर जी तो सरलता पे ही रीझते हैं। बोल सदगुरुदेव भगवान की।